नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के जयपुर में बन रहे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की जा रही है और इसका जो निदेशक बनाया गया डॉक्टर B.M. शर्मा को बनाया गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयपुर में इस इंस्टीट्यूट का जो निदेशक बनाया गया वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर B.N. शर्मा को निदेशक बनाया गया है। संस्थान के नियम, प्रावधान और पाठ्यक्रम आदि के निर्माण एवं गतिविधियों के संचालन के लिए एक सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है। तो मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तथा पुणे स्थित महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर इस इंस्टीट्यूट की स्थापना जयपुर में की जाएगी। युवाओं को महात्मा गांधी की शिक्षा से आत्मसात करते हुए सुशासन तथा सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाने के तैयार करने के उद्देश्य से युवाओं के लिए इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में पर्यटन के लिहाज से विश्व की 25 बेस्ट सिटीज में राजस्थान का उदयपुर है वो कौन से स्थान पर है। तो दुनिया की 25 सबसे बेस्ट सिटीज और पर्यटन के लिहाज से उदयपुर को दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो विश्व की 25 सबसे बेस्ट सिटीज में प्रदेश के 2 शहर शामिल है जिसमें आपको बता दें कि पर्यटन के लिहाज से मैक्सिको के बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान का उदयपुर रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जयपुर को 17वें स्थान पर रखा गया है। तो 2 शहर है वो शामिल है 25 बेस्ट सिटीज में। वहीं अगर बात की जाए दूसरे स्थान पर तो दुनिया में दूसरे स्थान पर उदयपुर को रखा गया है, पहले स्थान पर है मैक्सिको। विश्व की पर्यटन क्षेत्र की प्रतिष्ठित पर्यटन मैगजीन ट्रैवल एंड लेजर का वर्ल्ड जो बेस्ट सिटी अवार्ड सर्वे में उदयपुर को 91.32% अंक है वो मिले हैं। राजधानी जयपुर को 88.68% अंक मिले हैं जबकि मैक्सिको को सबसे ज्यादा 93.54% अंक के साथ मैक्सिको पहले स्थान पर है। सर्वे में पर्यटन के लिहाज से वर्ल्ड बेस्ट 25 सिटी की रैंकिंग जारी की गई है। रैंकिंग के जो प्रमुख मानक है जिसमें बेहतर कोरोना प्रबंधन, व्यवस्थित नगरीय विकास एवं विश्व प्रसिद्ध पर्यटकों के स्थलों के चलते राजस्थान के उदयपुर शहर को दूसरी रैंकिंग मिली है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार, विश्व में तीसरी बार कहां पर ल्यूस्टिस कॉमन किंगफिशर को देखा गया है। तो आपको बता दें कि भारत में पहली बार और विश्व में तीसरी बार ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर को देखा गया है उदयपुर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह है ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर जिसको उदयपुर में भारत में पहली बार देखा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो उदयपुर जिले के थूर गांव में दुर्लभ ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर को देखा गया जो भारत में पहली बार इसको दिखाई दिया है और विश्व में तीसरी बार देखा गया है। वहीं अगर बात की जाए ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर को देखने में और उसके बारे में अध्ययन करने में उसकी जो पुष्टि का श्रेय उदयपुर के 2 पक्षी प्रेमियों को जाता है जिनमें नीमच माता स्कीम के निवासी भानु प्रताप सिंह और हिरणमगरी सेक्टर 5 के निवासी विधान द्विवेदी इसमें शामिल है। ये पक्षी विश्व में पहली बार यूके में और दूसरी बार इसको ब्राजील में देखा गया था और तीसरी बार इसको भारत में उदयपुर में देखा गया। तो 3 अगस्त को इसको पहली बार इस किंगफिशर दुर्लभ किंगफिशर पक्षी को देखा गया था। इसके बाद आपको बता दें कि इस किंगफिशर के फोटो और वीडियो क्लिप के बारे में जानकारी जुटाने के बाद ये सर्च है वो इसके ऊपर की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 7 से 15 अक्टूबर तक प्रस्तावित दधी माता का मेला कोरोना के कारण स्थगित किया गया है। तो आपको बता दें कि दधी माता का जो मेला है वो नागौर में बढ़ता है दधी माता मंदिर में जिसे कोरोना के कारण स्थगित किया गया है। इस साल यह मेला 7 से लेकर 15 अक्टूबर तक होना था लेकिन कोविड-19 के कारण यह मेला स्थगित किया गया है। तो यह है दधी माता और ये इनका जो मंदिर है वो नागौर में स्थित है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो नागौर जिले का जो प्रसिद्ध मेला है दधी माता का मेला वो स्थगित किया गया है। गोट मंगलोद दधी माता मंदिर में नवरात्रा को हर साल ये मेला आयोजित किया जाता है। कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए मेला स्थगित किया गया है।
इस साल इस मेले का आयोजन 7 से लेकर 15 अक्टूबर तक किया जाना था। दधिमती माता है वो राजस्थान के नागौर जिले के जायल तहसील के गोठ मंगलोद गांव में स्थित देवी दधिमती का मंदिर है। दधिमती माता है वो दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन कथाओं के अनुसार दधिमती माता है वो दधीची ऋषि की बहन थी। इसके अलावा औरंगजेब का भी एक वाक्य काफी प्रसिद्ध है। औरंगजेब ने जब इस मंदिर पर हमला किया था तो मधुमक्खियों ने सैनिकों को भगा दिया था, हमले को नाकाम किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा 25 लाख रुपए के आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प ड्यूटी 6% से घटाकर कितने प्रतिशत की गई है? तो राजस्थान सरकार द्वारा 25 लाख रुपए तक के जो भी आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प ड्यूटी जहां पहले 6% थी उसे घटाकर 4% किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने 25 लाख रुपए तक के आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प ड्यूटी को 6% से कम करके 4% किया गया है। 50 लाख रुपए तक के जो फ्लैट्स है उनके दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत की अवधि को 31 दिसंबर 2021 तक भी बढ़ाया गया है। कोविड-19 महामारी से प्रभावित रियल एस्टेट के सेक्टर एवं घर खरीदने वाले आम जन को इससे लाभ मिलेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रीडको के गठन के लिए राज्य और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात कितना होगा? तो आपको बता दें कि राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रीडको के गठन के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51:49 की होगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वो रीडको के गठन के लिए 51% और 49% की हिस्सेदारी होने वाली है। राज्य में औद्योगिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना, जिसमें तकरीबन 10 साल बाद राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण पड़ाव है वो राज्य सरकार ने पास किया है। परियोजना के स्पेशल पर्पज व्हीकल के तौर पर प्रस्तावित राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रीडको के गठन के लिए नई दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 2 अहम करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें पहला है शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट और दूसरा है स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट। शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट के तहत प्रदेश में इस परियोजना का संचालन करने वाली कंपनी रीडको में राज्य सरकार का शेयर है वो 51% और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है वो 49% होगी। जबकि स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के त्रिपक्षीय समझौते में रीडको और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट है वो शामिल है और इसके अलावा उद्योग विभाग भी इसमें शामिल है। वहीं अगर बात की जाए तो राज्य में रीडको का नई कंपनी के तौर पर पंजीकरण करवाया जाएगा। जुलाई माह में 2021 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्पेशल पर्पज व्हीकल को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो 51:49 है वो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी रीडको के गठन के लिए रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के सांगवाड़ा डूंगरपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो सांगवाड़ा डूंगरपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वागड़ की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए सांगवाड़ा डूंगरपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा बजट में की गई थी। वागड़ राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है और यहाँ पर जो बोले जाने वाली भाषा है वो वागड़ी है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ की मूल जनजाति है वो भील जनजाति निवास करती है वागड़ क्षेत्र में। तो वागड़ जो सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए सांगवाड़ा डूंगरपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा हाल ही में बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के माध्यम से यदि किसी भी किसान की खेती गतिविधियों के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर उसे किसी प्रकार की स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें आर्थिक सहायता राशि किसानों को दी जाएगी। इस योजना के तहत जो आर्थिक सहायता राशि 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक होगी। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट है वो राजस्थान सरकार द्वारा मंजूर किया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के गलता तीर्थ को धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में शामिल किया जाएगा, ये कहाँ स्थित है? तो गलता तीर्थ है वो जयपुर में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसको धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में स्थित गलता तीर्थ को धार्मिक पर्यटन सर्किट में जोड़ा जाएगा। गलता तीर्थ है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर NH8 पर जो प्रकृति की वादियों में स्थित गलता की मान्यता एक प्रमुख तीर्थ स्थल के तौर पर है। इसके अलावा रामानंद संप्रदाय की मुख्य पीठ भी है गलता। जो वहीं अगर बात की जाए तो किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में गालव ऋषि का आश्रम कहलाता था और इसी के नाम पर इस स्थान का नाम है वो गलता के रूप में जाना जाता है, जो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे स्वच्छ नदी है उमगोट नदी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, स्वच्छता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। उमगोट नदी है वो भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार मेघालय की जो उमगोट नदी है वो देश की सबसे स्वच्छ नदी है। मेघालय में स्थित है उमगोट नदी, जो देश की सबसे स्वच्छ नदी है। दावकी नदी के नाम से मशहूर उमगोट नदी मेघालय के शिलोंग से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। उमगोट मावलिंग नोंग गांव में बहती है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है मावलिंग नोंग गांव। जो वहीं अगर बात की जाए तो ये बांग्लादेश में उमगोट नदी है वो बहती है। इसके अलावा ये जयंतिया और खासी पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक विभाजन के रूप में कार्य करती है। तो ध्यान रखना, जयंतिया और खासी जो पहाड़ियों के बीच में प्राकृतिक विभाजन करती है उमगोट नदी, जो देश की सबसे स्वच्छ नदी है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 1994 से हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन शिक्षकों की स्थिति से संबंधित 1966 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और यूनेस्को की सिफारिश को अपनाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के संबंध में मानक निर्धारित करता है। साल 2021 के लिए जो विश्व शिक्षक दिवस की थीम रखी गई है वो है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। तो इस थीम पर विश्व शिक्षक दिवस वो मनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ शुरू किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में वन विभाग के द्वारा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? इसके सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।